नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्वागत कर रहा हूं आपका टेट एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल के अंदर। इसके अंदर बेसिकली बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं एचटेट 2020 के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 10 क्वेश्चन मात्रात्मक योग्यता मतलब कि एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन और तार्किक क्षमता के 10 क्वेश्चन और मतलब रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए बहुत, और 30 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग मैथ के, गणित के 30 क्वेश्चन हमारे मैथ के और गणित के। तो टोटल 50 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे 150 क्वेश्चंस के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा वेटेज रखते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं इस वीडियो के दौरान। तो ये हमारा डे 5 है। इससे पहले 4 वीडियो बना चुके हैं। जिसने नहीं देखी है बेटा वो क्या करेगा, प्लेलिस्ट में जाएगा और वहाँ से वीडियो फाइंड कर पाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएगा, एचटेट 2020 प्रिपरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, सीरीज से लगी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला क्वेश्चन जो बेटा आपको देखने के लिए मिल रहा है वो ये है, यदि a b से 2 अधिक है और b c से 10 अधिक है तथा a प्लस b प्लस c 130 हो जाते हैं, तो b प्लस c माइनस 1 का मान क्या होगा? इफ a इज ग्रेटर देन b बाय 2 एंड b इज ग्रेटर देन c बाय 10 एंड a plus b plus c is equal to 130, then value of b plus c minus a is। तो इसका मतलब क्या है, a b से बड़ा है, कितना? a b से 2 अधिक है, a is greater than b by 2। a बड़ा है b से 2। ठीक है, ये स्टेटमेंट आ गई। अब अगली स्टेटमेंट क्या है, b c से 10 अधिक है, जो b है वो c से क्या है, 10 अधिक है, b इज ग्रेटर देन c बाय 10। तो ये स्टेटमेंट आ गई। और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखी है a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी बराबर 130। तो बस सिंपली 3 इक्वेशन है, 1 2 3 इक्वेशन है और 3 ही अननोन है। 3 अननोन मतलब a b c हमें फाइंड करने हैं, तो आराम से हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें रखो, a की वैल्यू इसके अंदर रखी, b प्लस 2 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा b प्लस 2 प्लस b इजकल टू c इजकल टू 130। ये चीज़ बन जाएगी। भाई। अब इन 2 इक्वेशन में 2 है और 2 ही अननोन है। अब देखो, अब हम इसमें अगर c की वैल्यू डाल दे तो सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा, b में आ जाएगा। तो हमने इसकी c की वैल्यू डालने के लिए क्या करेंगे, -10 को उस तरफ ले गए, b -10 आ गया। अब इस वैल्यू को हमने क्या करा, इसके अंदर रख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, b प्लस 2 प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या है, b -10 इजकल टू 130। अब -10 को इस तरफ ले गए तो ये हो गया 140, और ये 2 भी इस तरफ जाएगा तो -2, ये आ गया 138। कितने बराबर, ये क्या है, 1 2 और 3 भी है तो 3 भी। तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 और 3 6 जा हमारा क्या आ गया 18। तो b की वैल्यू आ गई 46। तो इस वैल्यू को हम इसके अंदर रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b के अंदर, b 46 है तो 2 ऐड हो गया, कितने हो गया 48 हो गया। और ऐसे ही c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू क्या है, b -10, b में से 10 माइनस करा तो ये आ गई 36।
तो ये ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें फाइंड क्या करना था, बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, ये है बी प्लस सी माइनस ए। बोर्ड मास का ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, बी और सी को ऐड करा, बी और सी को ऐड करा, बी क्या है 46 और सी क्या है 36, ये माइनस ए क्या है 48। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 6 12, 1 कैरी, 4 और 3 7 और 8, 82 माइनस 48, ये आ गया। कितना आ जाएगा आंसर, 34 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। समझ पा रहे हो चीज़ें। सबसे मेन था इक्वेशन बनाना, इक्वेशन आपने बना ली, आपका क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, स्टेटमेंट को पढ़ा है और लिखा है। तीन इक्वेशन थी और 3 ही अननोन थे, मतलब 3 इक्वेशन थी दिख गई, अब 3 ही हमें चीज़ें पता नहीं थी, अननोन थी। तो वो कौन कौन थी, ए बी सी थी। तो एक को इसमें पुट किया, फिर अब इक्वेशन के अंदर 2 अननोन रह गए यहाँ पर, और इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू इसमें रख दी, बस सिंपली आसानी से सब की वैल्यू निकाल दी और इसको ऐसे कर दिया। समझ में आ गई चीज़ें। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हो रही है। क्लियर हो रही तो लाइक करेंगे वीडियो को। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन। क्वेश्चन है 666 डिवाइड 6 डिवाइड 3 का मान बराबर है। द वैल्यू ऑफ 666 डिवाइड 6 डिवाइड 3 इज इक्वल टू। तो ये है 666, अब डिवाइड करेंगे 6 से और ये हो जाएगा, यही तो आएगा। डिवाइड वाले को इस तरफ ले जाते हैं, मतलब नीचे डिवाइड कर दिया सीधा। तो 6 से ये कितनी बार कटेगा, 1 1 1। अब डिवाइड का साइन है तो 1 1 1 को 3 से डिवाइड कर दिया, कितना 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 चला, अब बचा 2 और ये आ गया 37। 37 क्या है, हमारे लिए बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे लिए बिल्कुल राइट आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन आया है स्टेट के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ ये तो बिल्कुल आसानी से कर ही लिया होगा सब बच्चों ने, है ना, कर लिया होगा, वरना एक तरीका और है भाई, बताऊं क्या करो। ये है ऐसे दिया था 666 डिवाइड 6 डिवाइड 3। इसको डिवाइड वालों को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये नीचे हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, और इसको भी करोगे तो ये भी ऐसे हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ऐसे कर दिया, 6 से ये कट गया, 1 1 1, 3 से ये कट गया, कितनी बार 37 बार। ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ पा रहे हो। ये ऑप्शन काफ़ी क्लियर रहेगा देखने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वाला टर्म क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उसका 1 अपॉन के हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन के अंदर मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिसने नहीं किया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यदि x बाय 16 इजकल टू 196 बाय x, तो x का मान ज्ञात करना है। इफ x बाय 16 इज इक्वल टू 196 बाय 8 बाय x, देन वैल्यू ऑफ x इज। तो सिंपल है, x बाय 16 इजकल टू 196 और x, तो ये हमें दे रखा है, ये इस तरफ चले जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 196 इंटू 16, ये हो जाएगा। अब आपको पता है या नहीं पता, हमें x की वैल्यू निकालनी है। पहली चीज़ हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका रूट लेना पड़ेगा, इनका रूट लेना पड़ेगा। और हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये किसका रूट है, 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, और 16 ये किसका स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 14 इंटू 4 आ जाएगा बेटा, 14
इंटू 4 आ जाएगा, और वो क्या हो जाता है 4 4 16 और 1 कैरी 56। 56 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जा रही है। नहीं आता, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, क्या करोगे, इसके फैक्टर कर लो। स्क्वायर नहीं पता तो इसके फैक्टर कर लो, सिंपल है। 196 को 2 से डिवाइड करके देखा, 2 से डिवाइड करा कितनी बार, 2 9 जा 18 और ये 16, 2 8 जा तो ये 98 इंटू 2। अब इसको भी 2 से कर लो, 2 से ऐसे करके आप फैक्टर बना लो, वैसे काट सकते हो। ठीक है, कुल मिला के हमें चीज़ों को क्या करना है, सिंपल करना है। चीज़ें सिंपल होगी तो जल्दी होगा क्वेश्चन, और हमारा मोटो क्या है, जल्दी ही करना है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। 56 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में गलत पदों को ज्ञात कीजिए। 4 4 5 2 2 1 109 46 25 11 और 4। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। 4 4 5 2 2 1 109 46 25 11 और 4। तो इसको देखो कैसे करेंगे भाई। कैसे करोगे बताइए। तो देखो क्या कर रहा है, इसके अंदर बड़े से छोटा चल रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ डिवाइड होगा, कुछ ना कुछ डिवाइड होना चाहिए। अब इसको कैसे करोगे, देखो इसमें से क्या कर रहा है, 4 4 5 में से 3 8 घटा दी, क्या क्या आया, 4 4 2 आया, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 2 2 1 आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट वाले में से 2 2 1 में से 3 माइनस करा, कितना आएगा भाई 8 और 2 8, 2 से डिवाइड करा 109, सही चल रही है पंक्ति। अब इसमें से माइनस करा 3 तो कितना आया 106 बाय 2, कितना आ गया 53। ये वाला गलत हो गया, गलत हो गया। कौन से वाला टर्म गलत हो गया, हमारा 46 वाला। अब यही सीरीज चल रही है, देखो 53 में से 3 माइनस करा 50 बाय 2, कितना आ गया 25। 25 में से 3 माइनस करा, कितना आया 21। 25 में से 3 माइनस करा, कितना आया 22। 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया 11। 11 में से 3 माइनस करा, कितना आया 8। 8 में से 2 डिवाइड करा, कितना बचा 4। तो ये सीरीज कंप्लीट हो गई। तो 46 क्या है, इसका राइट आंसर है। 46 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब बड़े से छोटा जब भी होता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है भाई, डिवाइड होता है। अब मुझे साफ दिख रहा था कि 2 2 1 है, और इसके दुगना करने पर 2 2 1 है, इसके इंटू 2 करने पर मुझे कुछ ऐसा मिलेगा 4 4 2। तो और ये क्या है 4 4 5 है, समझ रहे हो चीज़ें। ऐसे मैंने इसको गैस करा। इसमें सीरीज़ के अंदर कोई भी वो नहीं है। अगर आपकी लॉजिक स्ट्राइक करेगी भाई तो आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और स्किप भी कर सकते हैं क्वेश्चनों को, क्योंकि भाई इसके अंदर टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका टाइम बचता है फिर आप ट्राई कीजिए क्वेश्चनों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2018 का लास्ट क्वेश्चन होगा, 2018 के पेपर का। तो अब इसमें से क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। सबसे छोटा है देखो 13/16 है और 17/21 है। मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो कौन सा है।
कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर? 13 इंटू 2 कितना होता है? 260 होता है, और प्लस 13, ये आ गया 273, ये आ गया 273, और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 इंटू 16 इंटू, ऐसे कर सकते हो या डायरेक्ट ही कर लो, क्योंकि टाइम वेस्ट तो आपका हो ही जाएगा। कितना आ गया? 200, सॉरी 272, ये है 272। तो छोटा कौन सा है? ये वाला छोटा है, इसको पकड़ो। अब इन दोनों का करके देखा, इसको हटा दो, पूरे को हटा दो। छोटा कौन सा आ गया हमारा? ये वाला आ गया इन दोनों में से। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इन दोनों का कर लो या इन दोनों का कर लो, इन दोनों का कर लो, ये छोटा पड़ेगा। 17/21 और 7/8, ये कितना आएगा? और ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 7, और ये 14, और ये कितना आएगा? 50, और 5 36। तो ये वाला छोटा आ गया। अब इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, 17/21 और 15/19, तो 17 और 19 340 हो जाएगा। 340 कैसे कर पा रहे हो? इसको 20 मान लिया मैंने, तो इसको 17 इंटू 20 कितना होता है? 340 होता है, लेकिन ऐसा तो था नहीं, तो 17 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 323 आ गया। और ये कितना होता है? 200 प्लस 15, ये आ गया 215। तो छोटा कौन सा हो गया? ये वाला। ऑप्शन थर्ड क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें? ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हैं इसको, स्मॉल फाइंड आउट। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इस क्वेश्चन के लिए? राइट है। अब 2019 के क्वेश्चन शुरू हो गए भाई, 2019 के क्वेश्चन शुरू हो गए। इस लेवल से एक लेवल अप ही आपकी तैयारी होनी चाहिए, इस लेवल से एक अप लेवल ही तैयारी होनी चाहिए एचटेट 2020 के लिए। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमित ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए और वह 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% 35% अंक की आवश्यकता थी तो पूर्णांक ज्ञात करें। अमित स्कोर्ड 175 marks in test and failed by 35 marks. If the passing percentage of the test is 35, what is the maximum marks of the test? देखो 175 नंबर ले आया और पास होने के लिए से 35 अंक वो रह गया, उस वजह से फेल हो गया। अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो वो पास हो जाएगा, पास हो जाएगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 210, 210 पे पास हो जाएगा। और पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए थे? 35, मतलब 35% बराबर 210, और हमें पूर्णांक प्राप्त करना है, मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करने हैं, तो मतलब 100%, 100% होता है सबका, तो 2200 इसको ऐसे हो जाएगा यूनिटरी मेथड से। इसको इधर ले जाएंगे, 1% आ जाएगा और 100 के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितनी बार? 7 बार। ये कितनी? 25 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 7 जा 35, 5 20 जाइए, तो ये कितनी बार? 30 बार। कितना आ गया? 600। ऑप्शन 4 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन 4 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गई बात? 135 अंक प्राप्त करे और 35 नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहा था,
तो अगर हम दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उत्तीर्ण हो जाएगा। और उत्तीर्ण होना के लिए कितने परसेंट चाहिए थे, 35%। तो 35% बराबर हो गया 210। 210 हो गया, 1% की वैल्यू निकालो, फिर 100% टोटल निकालना था, मैक्सिमम मार्क्स निकालने थे, तो 100% की निकाल ली, जो क्या आया, ऑप्शन नंबर 4 आया। 600 मार्क्स क्या थे, मैक्सिमम मार्क्स थे टेस्ट के अंदर। समझ में आ गई भाई चीज़। तो ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं और 3 में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ते। 3 इनमें से कोई भी भाषा नहीं पढ़ते। कितने व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं? इन ए ग्रुप ऑफ 15 पर्सन 7 रीड्स हिंदी, 8 रीड्स इंग्लिश एंड 3 रीड्स none of these language. How many people read हिंदी एंड इंग्लिश both? ये चीज़ देखने की है। 3 इनमें से कुछ नहीं पढ़ते, मतलब कुछ भी नहीं की बात आ गई, तो हमें ये करना पड़ता है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से सोल्व करना पड़ता है। अब इसको सोल्व करने के लिए 3 इनमें से कोई भी भाषा नहीं पढ़ते, तो कोई भी नहीं पढ़ते, कोई भी नहीं पढ़ते, तो बीच में देखो मैं बताता हूँ। हमने मान लिया ये क्या है, जो हिंदी नहीं पढ़ते, और ये है गोला जो इंग्लिश नहीं पढ़ते। अब इन्होंने बताया 3 क्या है, जो कोई सी भी नहीं पढ़ते, मतलब ना वो हिंदी पढ़ते ना इंग्लिश पढ़ते, तो वो कौन से होंगे, ये वाले हो जाएंगे। ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट क्या था, 7 हिंदी पढ़ते हैं। 7 क्या है, हिंदी पढ़ते हैं, तो मतलब 7 हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन हमें हिंदी पढ़ने वाले नहीं चाहिए, तो ये वाले इस वाले में भरना पड़ेगा, जो इंग्लिश नहीं पढ़ते। तो 7 में से 3 पहले से ही है, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जो इंग्लिश नहीं पढ़ते वो हिंदी पढ़ते होंगे, जो इंग्लिश नहीं पढ़ते वो हिंदी पढ़ते होंगे, ऑब्वियस बात है। जो हिंदी नहीं पढ़ते वो क्या पढ़ते होंगे, इंग्लिश पढ़ते होंगे। तो इंग्लिश कितने पढ़ते, 8 पढ़ते हैं, लेकिन 8 में से 3 तो पहले ये ही है जो कुछ भी नहीं पढ़ते, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करा, 5 और 3 + 4 कितना आया, 12। कितना आ गया भाई, 12 आ गया। और टोटल कितने थे, 15 व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति थे, 15 में से 12 गए, बचे 3। 3 वो व्यक्ति हैं जो दोनों ही चीज़ें पढ़ते हैं। थर्ड क्या है, जो दोनों ही किताबें पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात। ऐसे करना पड़ता है वेन डायग्राम। जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको समझ में बाद में आएगा, जब मैं आपको वेन डायग्राम पढ़ाऊँगा तब आएगा, है ना। समझ रहे हो चीज़ें। इस पर मेन चीज़ यही थी कि भाषा नहीं पढ़ते, पढ़ने वाले का जिक्र कर दिया, तो नहीं वाली चीज़ें कर लो, उससे क्या रहेगी हमें आसानी। ठीक है, ये होता है वेन डायग्राम, ऐसे इसको करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला बोली, इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी है, उसकी तरफ उंगली करते हुए एक औरत बोलती है। औरत को कर दिया ऐसे, ठीक है। हिज मदर, कि इसकी माता ऊपर होगी, इसकी माता ये मान ली हमने, ये है जी इसकी माता। इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, जो इसकी माता है उसकी इकलौती पुत्री है, उसकी इकलौती पुत्री है।
तो ये क्या हो गया? तो यही तो, ये अपने बारे में ही तो बोल रही है, ये अपने बारे में ही तो बोल रही है। और ये इससे किससे संबंधित है? ये इसकी माता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ये इसकी क्या है? माता है, मदर है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है भाई, यदि पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम हो जाए, तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। नोट्स हम इसको इंग्लिश में कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर हिंदी वालों को समझ नहीं आएगा तो भाई बता देगा बाद में, फिर हिंदी में भी कर देंगे अगली वीडियो के अंदर। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये हो गई डायरेक्शन। इसको ये डायरेक्शन हो जाती है नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों के बीच में ये हो जाती है नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाती है साउथ ईस्ट, ये हो जाती है साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन होती है हमारी। अब क्वेश्चन पढ़ो, यदि पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम हो जाए, पश्चिम दिशा उत्तर पूर्व हो जाए और इसी तरह सभी दिशाएं आपस में अपना स्थान बदल लें, तो उत्तर दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी? इफ ईस्ट डायरेक्शन चेंज देयर पोजीशन टू नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो जाए और वेस्ट डायरेक्शन चेंज टू साउथ ईस्ट, तो ऑल डायरेक्शन चेंज देयर पोजीशन इन द सेम मैनर, नॉर्थ विल बी चेंज टू। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ भाई। ईस्ट चेंज हो गई है, ये वाली डायरेक्शन किस में बदल गई है? नॉर्थ वेस्ट में। इसकी पोजीशन इस पर चली गई है और हमारा क्या है? वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पहुँच गई है? साउथ ईस्ट, ये वाली पे। ठीक है, अब बताओ क्या है इसका राइट आंसर? तो देखो भाई, इसने क्या कहा है? ईस्ट डायरेक्शन हमारी क्या हो जाती है? नॉर्थ वेस्ट बन जाती है। यही तो है ईस्ट डायरेक्शन, इसके हिसाब से ये क्या हो जाती है? नॉर्थ वेस्ट बन जाती है। और जो वेस्ट डायरेक्शन है ये वाली, ये क्या हो जाती है? साउथ ईस्ट हो जाती है। इतनी बात कही है, कही है। अब देखो, ये चीज़ हमें पता चल गई, तो इस हिसाब से हम बना सकते हैं ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, और ये है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब कहीं ना कहीं ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, यही तो बात हुई होगी। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। क्योंकि ये नॉर्थ माना है तो ये क्या होगा? ये साउथ होगा और ये क्या होगा? ईस्ट होगा। और ये चीज़ हो गई, दोनों सारी डायरेक्शन आ गई। अब इन दोनों के बीच में क्या है? नॉर्थ ईस्ट, और इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट। समझ में आ रही है चीज़ें? समझ पा रहे हो भाई? अब देखो, अब हमें पूछा था नॉर्थ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। समझ पा रहे हो भाई?
समझ पा रहे हो? नहीं, कोई डाउट रह जाता है तब भी तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के द्वारा। फिर से इस पर क्वेश्चन करेंगे, बाद में करेंगे। डायरेक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन लाए जाएंगे जिससे कि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो 5/12 प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। If the numerator of the fraction is increased by 200% and denominator is increased by 350%, then the new fraction is 5/12. What is the original fraction? देखो, नोमरेटर है और डिनोमिनेटर है, यही तो होता है। इसमें वृद्धि करी है कितने परसेंट की? 200% की। 200% कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखोगे। और ये इसमें कितने करी है? 350% की, ये करी है वृद्धि। तो कितना प्राप्त होता है? 5/12 प्राप्त होता है। तो ये कितना हो गया? ऊपर इसका बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 300n हो जाएगा। नोमरेटर हो जाएगा 300n और ये कितना हो जाएगा? 450 डिनोमिनेटर, ये डी है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में ही तो वृद्धि करेंगे। तो ये हो जाएगा 5/12। यही तो चीज़ होगी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से 6 बार। ठीक है, और ये हमारा इस तरफ चला जाएगा, n/d आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 45/12 इंटू कितना भाई? 6। 12 इंटू 6। अब इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3 1 जा 3 और फिर 15, ये आ गया 2 बार। अब ये 12, 3 4 जा 12 और 3 5 जा, तो ये कितना आ गया? n/d कितना आ गया भाई? 5/8। 5/8 ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। 5/8 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। यही चीज़ आपको सिर्फ बनानी थी। नोमरेटर के अंदर वृद्धि कितनी की थी? 200% की थी। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो 100 से डिवाइड कर दिया इंटू +n। तो ये ऐसे ही डिनोमिनेटर में वृद्धि करी थी 350% की, वो कर दिया तो बराबर आया था 5/12। तो शुरू में फ्रैक्शन ये था, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? 5/8 था। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई है। किसी को किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट रह जाता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन में मज़ा आया है। मज़ा आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।